ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्टि केयूरवांगनगर कुंडल मां किरीटी हारय हिरण्य विपुर्ध शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपतये अनुकंपय मां भक्त गणार्घम दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन का जो योग बन रहा है। सूर्य आपकी राशि में ही चल रहे थे, सूर्य परिवर्तन का योग बना रहे हैं 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक द्वितीय भाव में कन्या राशि में पदार्पित रहेंगे। वहाँ बैठेंगे, विचार करेंगे और यह आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ केतु पहले से विराजमान है, बुध वहाँ आ जाएंगे, चंद्रमा का साथ योग बना लेंगे, बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे। तो कई मामलों में आपके लिए सिंह राशि वालों ये योग है बहुत विशेष है। और सुन लीजिए, इन दौरान जब चंद्रमा का ये सूर्य का परिवर्तन होगा, 2 ग्रहण भी पड़ेंगे। विश्व में 2 ग्रहण पड़ने का योग, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण, दोनों कन्या राशि में जो सूर्य का पदार्पण होगा उसी दौरान पड़ने वाले हैं। ये शुभ नहीं है बिल्कुल भी। विश्व में आपदाओं का योग बन सकता है और ये अशुभ योग बना सकते हैं, विस्फोटक योग बना सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के योग, ज्वालामुखी विस्फोट के योग। और जहाँ जहाँ ग्रहण पड़ रहा है आप समझें कि वो इसमें विशेष तौर पर ग्रहणों का योग तो रहेगा ही रहेगा, वहाँ पर के लिए तो बहुत अशुभ रहेगा। अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में नहीं ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन विश्व में यहाँ पर युद्ध चल रहा है। रशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और विशेष तौर पे सऊदी के देश जो हैं, वहाँ के लिए तो कुछ विशेष तौर पे अशुभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये जो पदार्पण का योग, केतु सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है, कि सब ग्रहों का योग बन रहा है, आपके लिए इच्छाधारी योग का निर्माण हो रहा है। आप सिंह राशि वालों जैसा सोचोगे वैसा आप कार्य कर सकते हो। ये सबसे इच्छा आपके लिए योग है। बहुत पॉजिटिव रहिएगा, जितना पॉजिटिव रहोगे ये उतना आपके लिए चमत्कारिक लाभ उत्पन्न करने का योग बनाता दिखाई देगा खास तौर पर। और जितने नेगेटिव रहोगे उतना नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। सब कुछ आपके मनो मस्तिष्क पर, विचार पर डिपेंड कर। कोई उपाय करो चाहे ना करो, लेकिन अच्छी बात सोचने वाले, पॉजिटिव रहते हुए कार्य करने का यदि आप कार्य कर लोगे तो ये सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए सदमार्ग पर डालने वाला, आपके लिए विशेष तौर पर ज्ञान को उत्पन्न करने वाला, लाभ को उत्पन्न करने वाला, स्वतंत्र कार्य करने वाले तो आप हैं ही। आपकी किसी की दासत्ता में काम करने वाले हैं नहीं। कई प्रकार से आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। 1 महीने का समय आपके लिए पूरी तरह से पॉजिटिव आता दिखाई दे रहा है। जो शादीशुदा लोग हैं उनके जीवन साथी जितने प्रसन्न रहेंगे उनसे उतनी किस्मत उनके जागने के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, केतु द्वितीय में सूर्य के साथ और बुध के साथ विराजमान हो जाएगा। वाणी की चपलता कुछ ज़्यादा हो जाएगी और वाणी का आघात सबसे खतरनाक होता है। ध्यान रखिएगा, ये वाणी तलवार जितना नहीं मारती है और अस्त्र जितना नहीं मारता है, वाणी उतना मार सकती है। तो वाणी दोष के कारण से समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। बहुत जल्दी चीज़ों को हाँ ना में ना फंसे, थोड़ा विचार करने के बाद ही चीज़ों को उत्तर देने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें। इन दौरान बहुत सारी चीज़ें जल्दीबाजी में होने के कारण से आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध भी वहाँ पहुँच जाएंगे और बुध का वहाँ स्वग्रही होकर उच्च के होकर केतु के साथ विराजमान होना ये बहुत सुंदर योग है। लेकिन सूर्य ने अस्त कर दिया है तो इसलिए बुध की थोड़ी शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। कन्या पूजन सबसे श्रेष्ठ उपाय है, जितना कन्या पूजन। और इस दौरान देव योग से बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है, श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो कन्याओं का भोजन कराएं, जितना हो सकता है कन्या पूजन कर लें। साथ साथ नवरात्र रहेंगे तो ये तो किस्मत जगाने के लिए बाई चांस 2 बातें एक साथ हो गई हैं। तो ऐसे में भगवती दुर्गा की नित्य प्रति आराधना और पूरे नवरात्र के दौरान आपकी किस्मत जगाने के लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि जितना कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, मीठी चीज़ें, वस्त्र इत्यादि दान करना आपकी राशि के अनुसार से, जो ये आपके लिए सबसे अच्छा दिखाई देता है। इच्छाधारी योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। इसका सदुपयोग करने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। जो सावधानी हमने बताई दी आपको। और 1 अक्टूबर के से लेकर 3 अक्टूबर तक के बीच में चतुर्ग्रही योग जो बनेगा, ये थोड़ा स्थिति के लिए सबसे भयावह रहेगा। ऐसे में ध्यान रखें, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण से आने वाले करीब 20-25 दिनों तक, 45 दिनों तक, यानी एक पूरा अक्टूबर तक का महीना, त्यौहार तक का महीना थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी दिखाई देता है प्राकृतिक आपदाओं के तौर पर।
और विशेष तौर पर कुछ ना कुछ अशुभ होने के विश्व में योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। कई उपद्रव संसार में आपको ऐसे में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपके लिए हमें राशि के अनुसार से हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए कई प्रकार से अच्छा योग है। तो जो उपाय बताए हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। हमने भी नवरात्र में विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल यज्ञ रखा हुआ है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और माँ भगवती दुर्गा की जो भगवती प्रतिष्ठित है आश्रम में उनका दर्शन कर कर मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हर व्यक्ति के हर जीवन में अवश्य होता है। कण कण पर ग्रहों का प्रभाव होता है। सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है और सूर्य तो नित्यपति हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता इसलिए कहा गया है कि बाकी समस्त देवताओं के लिए तो आराधना पड़नी पड़ती है, वर्षों तक उनकी साधना करनी पड़ती है, मंत्र जप करना पड़ता है, लेकिन सूर्य चंद्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता है, नित्यपति अपने समय पर अपना दर्शन इस संसार को देते हैं और अपने कार्य में संलिप्त रहते हैं। और इस सूर्य की वजह से ही संसार में समस्त कार्य चलते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो बादल हो, सब प्रकार से वर्षा इत्यादि समस्त प्रकार से सूर्य ही उनके मुख्य केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इसलिए सूर्य का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। प्रत्यक्ष प्रभाव तो समस्त संसार को पता ही है, अप्रत्यक्ष प्रभाव ज्योतिष ने उसका अनुसंधान शोध कर समझने का प्रयास किया और वही हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। और सूर्य को ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। उन सब उपायों को आप करें तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कष्टों को जीवन से दूर करने के योग बना सकते हैं। शास्त्र में अनेक प्रमाण उपस्थित है जिनके द्वारा सूर्य के विभिन्न उपायों को हमें अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य के देवता जो विशेष तौर पे कहे जाते हैं, सूर्य की जो आराधना की जाती है गायत्री के अंतर्गत की जाती है और सवितुर देवता उनके हैं, गायत्री छंद है विशेष तौर पर। और समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देना सबसे श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति में बताया गया है। सूर्य को अर्घ देने का भी एक पूर्ण वैज्ञानिक तरीका है। किस प्रकार से सूर्य को अर्घ देते हैं, ये नहीं कि केवल लोटा लेके जल डाल दिया। कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ देने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च की और जर्मन साइंटिस्ट ने उसको प्रत्यक्ष रूप से आज मॉडर्न तरीके से समझाने का प्रयास किया कि होता क्या है कि सूर्य को जल देने से। हमारे प्राचीन पद्धति है सूर्य को जल देने की, जल में खड़े होकर और आधा अंग जो है शरीर का मध्य भाग तक जल के अंदर रहना चाहिए और फिर सूर्य को जल देते वक्त सूर्य का दर्शन करते हुए लोटे को अपने सिर से ऊपर ले जाने के बाद उस पानी को वहाँ सूर्य को उपस्थित किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन साइंटिस्ट ने जो जर्मन के साइंटिस्ट उन्होंने ये उपस्थित किया कि जब शरीर पे जो किरणें उस जल से निकल कर आती हैं वो जीवनी तरंगों का, जीवनी शक्ति का आपके शरीर में जो उस पानी से छन कर आपके शरीर में आ रही हैं तो वो विशेष तौर पर बहुत ही प्रभावी होती हैं और जीवनी शक्ति को प्रदान करती हैं। हमारे यहाँ मेघ स्नान का भी बड़ा वर्णन आता है, उसमें भी जब सूर्य निकला हुआ हो और तब बारिश पड़ रही हो और यदि वो बारिश सूर्य के जो किरणें हैं उनसे चार्ज हो जाती है और वो पानी जब शरीर में पड़ता है तो वो भी जीवनी शक्ति का और बहुत सारे शरीर में आदि व्याधियों को दूर करने के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इस जो बारिश में जब सूर्य निकल रहा और उस समय जब मेघ पड़ रहा हो, बारिश पड़ रही हो, तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान से माना जाता है। उस बारिश में भीगना सब प्रकार से, बारिश का पानी शरीर में पड़ना सब प्रकार से शुभ और विशेष तौर पर बीमारियों को दूर करने वाला, जीवनी शक्ति को संचार करने वाला माना जाता है। तो इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक जो बाहर से जर्मन ने साइंटिस्ट आए और उन्होंने हेल्थ मैगजीन में उनका एक आर्टिकल भी विशेष तौर पर छपा जो लंदन से छपती है। तो सोचें भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को जो समझाया गया वो कहीं ना कहीं आदि भौतिक आदि दैविक के साथ साथ वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी सत्य रूप से प्रतिष्ठित बैठती है। तो हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सूर्य का प्रभाव आपने समझा, किस प्रकार से सूर्य परिवर्तन होते हैं और सूर्य का परिवर्तन का प्रभाव जो आप पर पड़ रहा है उसमें आप अनेक प्रकार से उनको ठीक करने के लिए मंत्र जप कर अनेक प्रकार से समस्याओं को ठीक करने के लिए उसका रास्ता अपना सकते हैं। तो आप सबको उनका मंत्र जप और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए। सूर्य के निमित्त गेहूं का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो आप अवश्य रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है और इन उपचारों को कर आप उन समस्याओं को ठीक करने का रास्ता भी बना सकते हैं जो जीवन में सूर्य के द्वारा और विभिन्न ग्रहों के द्वारा उपस्थित होती हैं।